हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी आप लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं संजय नगर सेक्टर 23 में गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। पिछले 10 सालों से आप लोग सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो पुराना अपना टॉपिक था कब्ज, उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कब्ज के लिए आज हम लोग डिसाइड करेंगे। ये सब आपको मैं पिछले अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोबारा से जानकारी के लिए देख सकते हैं कि बच्चों हम लोगों ने एक सीरीज चलाई थी कि उसमें बच्चों में कब्ज के कारण क्या थे, अडल्ट्स में कब्ज के, ओल्ड एज पे कब्ज के क्या कारण है। आइए तो अब हम लोग बात करते हैं आज अपना कब्ज के बारे में। दोस्तों, कब्ज के बारे में, कब्ज को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेटरिन का सख्त जाना, लेटरिन का सख्त सूखी लेटरिन का जाना, गांठदार लेटरिन का जाना, वो कब्ज होता है। किसी किसी कोई समझता है कि मुझको आज एक दिन बाद या 2 दिन बाद जाता हूँ, मुझे तीसरे दिन लेटरिन आती है, लेकिन लेटरिन नॉर्मल आती है लेकिन रोज़ नहीं आती, तो वो कब्ज में नहीं आता। क्योंकि किसी ये बाउल हैबिट होती हैं इस तरह की, जो बैड बाउल हैबिट होती हैं। एक्चुअल में ये हैबिट्स वैसे तो हमें बचपन से ही पड़ जाती हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम लोगों को पुराने ज़माने में रहना पड़ता था कि हमें 24 आवर्स के हिसाब से हम एवरी मॉर्निंग जाते हों। या फिर कब्ज हम उसे भी नहीं कहते कि जो हमें सुबह अगर 6 बजे जाने और कल को अगर 6 बजे फिर से मोशन नहीं आया तो हम समझेंगे 7 बजे आते आते कि अब तो आज तो कब्ज, आज पेट ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अभी हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब लेटरिन तो मैं 2-3 बार जाता हूँ, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी लेटरिन होती है, लेकिन प्रॉपर उसको मल जो है त्याग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मुझको ये परेशानी, दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ऐसे में हम लोग इसके लिए आइए कुछ बात करते हैं कि ज़्यादातर इसके कारण जो हैं वो कारण आप सभी जानते हैं, पहले भी डिस्कस हो चुके हैं कि भी इसमें जंक फूड, बैड बाउल हैबिट, बचपन में जो है ध्यान नहीं देना। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादातर दूध पे चलते हैं, या फिर जब एक उनको मैदा, बेसन, बिस्किट्स, ब्रेड, चिप्स वगैरह पे ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को कब्जियत की ज़रूरत होती है। कुछ फीमेल लड़कियाँ होती हैं, फीमेल्स होती हैं जिन लोगों को, जो अधिकतर पानी नहीं पीती हैं प्रॉपर मात्रा में, तो इस सब की गलती की वजह से कब्जियत की ज़्यादा कारण परेशानी होती है। दोस्तों, कब्जियत की परेशानी के आगे चलते हुए आज मैं आप लोग को कुछ ऐसी दवाइयाँ बताने वाला हूँ। आप हमारा ये हमारा चैनल पूरा लास्ट तक देखिएगा, और इसमें अगर आपको ये अच्छा लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो इन्हें शेयर करिएगा और इसको, चैनल को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि आजकल यंग फीमेल्स में तो ज़्यादातर होता है कि वो पानी नहीं पीती हैं, प्रॉपर हाई फाइबर डाइट नहीं खाती, या फिर एक्स्ट्रा फास्ट फूड वो लोग खाते हैं, या फिर फास्ट, एक्स्ट्रा फास्ट ज़्यादा रखती हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें ज़्यादा उन लोगों में कब्जियत होती है, जिसके चलते फिर पाई फिशर और पाइल्स जैसी भयंकर बीमारियाँ आती हैं। दूसरा होता है कि जो अपनी यंग लड़के हैं आजकल, उनमें भी कब्जियत देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक तो वो आजकल बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में थोड़ा सा दूध केला ज़्यादा खाते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो लोग दूध केला खा रहे हैं तो उनको, जैसे अपनी सतुसबगोल भूसी है या इस तरह की डाइट्स वगैरह होती हैं, तो उनको भी थोड़ा फाइबर अपने खाने में बढ़ाएं, या फिर मल्टीग्रेन यूज़ करें, मोटा आटा खाएं, ठीक है, उसमें जौ का आटा मिक्स कर लें अपने नॉर्मल आटे में, उसे खाएं। तीसरा दोस्तों, अपन जो आजकल की जनरेशन है वो थोड़ा सा जिम पाउडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसको प्रोटीन पाउडर या फिर थोड़ा सा बोलते हैं, तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा या उसको मैं गलत नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है, हम जब भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमारा पेट डिस्टर्ब होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपका डाइजेशन भी ठीक हो, आप कुछ ना कुछ अपने डाइजेशन के लिए भी ले रहे हो दवाइयाँ। दूसरा चीज़ है, आपके या तो आपके ट्रेनर्स आपको बताते होंगे कि गाइड करते होंगे कि आपको ये कितने दिन पे लेनी है, और आपको ये पाउडर्स इस तरह के जो हैं वो कितने दिनों के लिए लेना है, हफ्ते। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग इस तरह के प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो हमें सप्ताह में जो है वो 5 दिन लेने चाहिए। आप अगर लेते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे आपको फिर ब्रेक लेना चाहिए, फिर अगर आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ले रहे हैं तो संडे में फिर रेस्ट लेना चाहिए। 5 दिन लेंगे, उसके साथ में आप अपनी हाई फाइबर प्रोटीन लें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग प्रोटीन लेते हैं उसका, वो प्रोटीन का पाचन बहुत ज़रूरी है, उसका डाइजेशन प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और मॉर्निंग इवनिंग लेते हैं तो उसमें भी आप धीरे 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 प्रोटीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग में भी थोड़ा सा करके, अगर दोनों टाइम पे लेते हैं तो 8 से 10 बार आपको सप्ताह में इस तरह से शेक या जो भी आप लोग यूज़ करते हैं। साथ ही आप कुछ भी अपने डाइजेशन को, उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ भी अपनी साथ में उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपको पेट में कोई हाइपर एसिडिटी या इस तरह की जलन नहीं है तो आप चित्रकादी वटी वगैरह ले सकते हैं, वरना सूद शेखर वगैरह ले सकते हैं। जिन लोगों का, या फिर बहुत सारी अग्नितुंडी वटी आती है, कालेडा की अजीर्ण अंतक वटी आती है,
इस तरह की दवाइयाँ आती हैं जो कि आपके पेट को ठीक रखती हैं। वरना तो इन सभी चीज़ों के साथ में आपको, अगर गर्मियों के दिन नहीं है और सर्दियों के दिनों में आप ये सब इस्तेमाल करें, तो रात के टाइम पे सोते समय दूध के साथ में आप एक त्रिकटु चूर्ण आता है जो आपका पेट भी साफ रखेगा और इस जो भी आपका डाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो आप त्रिकटु चूर्ण भी आधा चम्मच रोज रात को ले सकते हैं। आप कब्ज दूर करना है, सबसे पहले कारण दूर करिए आप जी। कब्जियत में अगर आपको लगता है कि मल त्याग मेरा कई बार मैं पतला पतला मतलब जा रहा हूँ और कई बार जाना पड़ रहा है मुझको लैट्रिन, तो आपका इसका मतलब कि कब्जियत के साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको IBD है ना, IBD इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर टाइप की तरफ आप जा रहे हैं, कोलाइटिस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, आपको कोलाइटिस जो इलनेस है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में, या फिर आपको इंडाइजेशन है, अपच की बीमारी है, तो आपको डाइजेशन इम्प्रूव करना है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ लेनी है। कब्जियत को सुधारने के लिए आप कारण अपना दूर करेंगे, जो भी कारण आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे। जब तक आप लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होती रहेगी। लाइफ स्टाइल में करना क्या है कि पानी ज़्यादा पीना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, रात का जागना वो कम करना है, प्रॉपर टाइम नींद आपको चाहिए, समय से आप सो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 बजे तक सो जाएं, सुबह आप जल्दी उठें, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आप उठ चुके हों। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें और उसके साथ ही आपको एक अच्छे से कम 2 गिलास भी पानी पिएं। दोस्तों, एक दूसरा कारण मैं आपको बता दूं, इंडाइजेशन करके जो कारण बाद में आता है कि उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो रात सुबह उठ करके 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी पीता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आप लोग हमारे और मुंह में, आपके मुंह में जो सिक्रीशंस, जो थूक भी बनता है, तो पेट में जाता है, हम जब उसे निगल लेते हैं, तो उसको भी पचाने के लिए हमें हमारे पेट को, हमारे सिक्रीशन अंदर के जो जूस हैं हमारे, उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो पानी पीजिए, या तो सुबह के टाइम पे ले तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए, या फिर पानी अगर दिन भर में हो सकता है तो थोड़ा गर्म पानी पीजिए। उसके अलावा साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाने का हमारे पचाना, जल्दीबाजी में खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। आपको जितने आप मुंह से मेहनत नहीं करना चाहते उतनी मेहनत आपके पेट को करनी पड़ती है। आपको प्रॉपर अगर डाइजेशन चाहिए तो आपको आपका, जैसे कहते हैं ना कि पुराने लोगों ने बोला कि 32 बार खाना चबाना चाहिए, नहीं, आपको अच्छे से खाना चबाना पड़ेगा अगर उसमें आपको चाहिए बढ़ाना है। अभी हमें दवाइयों के बारे में बात करें, जैसे सभी लोग जानते हैं कि त्रिफला चूर्ण काफ़ी ज़्यादा लोग ले लेते हैं कि हमने त्रिफला चूर्ण वगैरह, बहुत अच्छी चीज़ है, और अभिहरिष्ट बहुत अच्छी चीज़ है। आप अभिहरिष्ट ले सकते हैं 20 ml पानी, सादा पानी, या 20 ml अभिहरिष्ट में ला करके दोनों को सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद आप ले सकते हैं। ऐसे ही आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रोज़ रात में ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, नित्यम, झंडू, पंचसकार पाउडर आता है, बहुत ही अच्छा पंचसकार पाउडर, आधा चम्मच 1 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। और हम फाइबर डाइट में बढ़ाने के लिए हम लोग जो है अपना मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं। मल्टीग्रेन में हम लोग ऐसे कि भाई 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चना और 1 किलो अपना ये उससे यूज़ कर सकते हैं, जौ का आटा मिला करके, और अपना आटा जो बनवाएं उसे बोलें कि हमारा गोल आटा, मोटा आटा बनाइए, जो कि आपको इम्प्रूव करेगा। दूसरी चीज़ उसके अलावा कि आप मल्टीग्रेन के अलावा जो भी आप गर्म पानी पीजिए सुबह के टाइम पे, और अच्छी चीज़ें, फ्रूट्स कम से कम एटलीस्ट 250-300 ग्राम आप फ्रूट लें। अगर नहीं खा पाते हैं, आपको कब्जियत रहती है, तो शाम के टाइम पे आप 2 चम्मच इसबगोल की भूसी खाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसबगोल की भूसी से ही आपका पेट आराम से हो जाता है तो सही है, वरना तो कुछ लोगों को तो दूध पीने से, और कुछ लोगों को गुड़ शक्कर डाल करके दूध पीने से ही अच्छे से पेट साफ़ हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो दवाइयों के तौर पे यूज़ करते हैं, कुछ लोग त्रिफला चूर्ण जो कि 1-1 चम्मच रात में गर्म पानी से लेते हैं। कुछ लोग अभिहरिष्ट सिरप आता है, उसको आप ले सकते हैं। अभिहरिष्ट सिरप 20 ml पानी में मिलाते हुए उसको सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। झुंडू की कुछ क्रुशमूल्यन दवाई आती है, हमदर्द की टैबलेट एक आती है रात में लेने के लिए। कुछ लोग ये डल्कोलेक्स और डल्कोफ्लेक्स वगैरह यूज़ करते हैं। देखिए, ली जाती हैं सारी दवाइयाँ, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरे बावल मूवमेंट एक्टिव हों, इस तरह की आप दवाई लीजिए कि बावल मूवमेंट एक्टिव हो, ना कि इस तरह की दवाई लेनी है कि आपको पुश करके उसको फोर्सफुली और मल को एक बार बस पानी कर दिया और निकाल दिया। तो इस तरह की दवाई नहीं होनी चाहिए। सिरप लिया जाता है, जैसे कि लैक्टोलोज सिरप आते हैं, लूज आता है, इविक्ट आता है, डिफालैक आता है सिरप। तो इन सब सिरप्स के साथ में हम पेट जो है अपना अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। इनकी वॉल्यूम, अच्छा, अब इनकी मात्रा कैसे डिपेंड करती है? देखिए दोस्तों, कभी भी मात्रा किसी चीज़ की डिपेंड्स जो है वो हर बॉडी के लिए अलग अलग है। हम लोग कब्जियत की दवाओं को इकट्ठे ना लें, उन्हें हम लोग अप डाउन कर सकते हैं कि आज मुझे, आप 24 आवर्स पिछला आपका कैसा गया है, और आपका कितनी बार मोशन गए और कैसा सुबह का मोशन था, सॉफ्ट था, हार्ड था, लिक्विड था, 3-4 बार गए, तो उस हिसाब से आप अपनी डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने आज 2 चम्मच लिया
जो आपने कोई सिरप है, लूज़ है कोई या स्मूथ है, जोरलैक्स से कोई भी सिरप लिया आपने, 2 चम्मच लिया, और 2 चम्मच लेते हुए आपने लगा कि मुझे तो 10 ml से इससे बहुत बढ़िया से पेट साफ़ हो गया, और आज लेकिन मैं 3 से 4 बार गया हूँ, तो आप उसकी डोज थोड़ा सा कम कर दिया, आज 7.5 ml लीजिए। हफ्ते में एक आध दिन आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ये सब आप अगर सिरप लेते हैं, पिकलिन सिरप है, अगर इस तरह की आप दवाइयाँ लेते हैं तो इनको आप कंटिन्यू ना लें, इनकी आप डे वाइज डिसाइड भी कर सकते हैं कि ठीक है अभी मैंने 2-3 दिन ये पाउडर ले लिया है और मेरा पेट ठीक चल रहा है, और लेकिन फिर भी आज एकदम ज़्यादा इधर कब्जियत सी हो रही है, तो ठीक है आपने कुछ भी एलोपैथिक दवा है या कुछ भी इस तरह से आपने ले लिया, उसको ले सकते हैं। जो कुछ पाउचेज आते हैं, सॉफ्ट पैक टाइप के पाउडर आते हैं या फिर दूसरी चीज़ें, उन्हें भी आप ले सकते हैं। कहने वाला ये है कि कोई भी दवा को अपनी आदत में ना लें, आप अपनी आदत में अगर लेंगे तो उससे दिक्कत बनेगी। इसीलिए कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा, आज आपने 2-3 प्रोडक्ट अपने घर पे रखे हैं, आपने त्रिफला ले लिया, एक दिन अम्बियारिस्ट ले लिया, किस दिन आपने जो है ड्यूफालेक्स सिरप ले लिया, स्मूथ ले लिया, जोरलैक्स ले लिया, तो इस तरह से आप करते हुए अपने कॉन्स्टिपेशन को बेहतर कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस यूट्यूब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो, और मैंने आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आता हूँ। मुझसे थोड़ा सा कम मैं वीडियो बना पाता हूँ, बहुत समय लंबे समय के बाद ही भी ये वीडियो बनाई है। सो मेरी इस बहुत देखने के लिए मेरी वीडियो को धन्यवाद, थैंक यू।